आज के सत्र में सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो लोग आप सब जुड़ते जा रहे हैं इस सेशन से, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसके साथ जुड़ें और इसका पूरा लाभ उठाएं। ये अब हम कुछ दिन इसको रेगुलर रखेंगे। ये प्राणायाम का एक सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह हम सभी इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं और एक बहुत बड़ी जो आपत्ति है हमारे देश पर, विश्व पर है, तो इसमें एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से है। तो आज से हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम सीखेंगे, जो हमारी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगी, बढ़ाएंगी। तो अभी आज मैं प्राणायाम के बेसिक्स भी आप सबको शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सभी, हमारे सबके बीच में जो प्रचलित है, ज़्यादातर हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये प्राणायाम हम आजकल सभी लोग जानते हैं। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, ये बहुत कठिन टेक्निक्स हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए, इन टेक्निक्स तक पहुँचने के लिए आपको एक कुछ सरल अभ्यासों से गुजरना होता है। तो प्राणायाम में आज शुरू करने जा रहे हैं और रेगुलर हम इसमें रहने वाले हैं, लंबे समय तक हम इसको चलाने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि धीमी गति से प्राणायाम सीखें। फिर आप, एक क्वेश्चन आता है मन में कि श्वास तो हम ले ही रहे हैं, तो श्वास ही तो आप लेना हमें उसमें बता रहे हैं, परंतु हम श्वास लेते हैं पर हमारी जो शरीर में सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, वहां तक प्राणवायु जो है वो नहीं पहुंचती है। और हमें सजगता से जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो प्राणवायु जो है हम अपने शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं तक ले जा पाते हैं। और प्राणायाम में जैसे कि कहा गया है, श्वास हमारे नाभि तक, जो हमारा ये नाभि क्षेत्र होता है, नेवल पॉइंट है, वहां तक पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा सा समय सिर्फ इसलिए ले रही हूँ प्रैक्टिस से पहले कि आप बेसिक्स को जानें, आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नाभि तक श्वास खींचना, यहाँ तक श्वास को लाना, इतना लंबा श्वास को करना, अपनी प्राणवायु को इतना बढ़ाना, ये एक लंबे अभ्यास के बाद आता है। अगर आप सोचें कि आप 2-4 दिन ही प्राणायाम करके उसके आपको लाभ मिलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और एकदम से जो बेसिक्स पे काम ना करके सीधा हम कठिन अभ्यास जब करते हैं, जब हम कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जैसे ये कठिन अभ्यासों में आते हैं, जब हम इनको डायरेक्टली शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उन परेशानियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक्स पे पहले काम करेंगे। तो अब अच्छे लंबे समय हमें मिला है आपके साथ जुड़ने का और अच्छे से प्राणायाम सिखाने का। तो आज से शुरुआत रहेगी। तो एक बार कमर गर्दन सीधी करके बैठें। और जब मैंने जैसे आज अभी बेसिक्स को बताते हुए बोला है कि हमें नाभि तक श्वास खींच के ले जाना है, तो नाभि तक अगर हमें श्वास को खींचना है तो क्या करना है, हमें कमर गर्दन को अपनी सीधा रखना है। और आज जो हम सरल अभ्यास करेंगे, बहुत ही सरल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत इजी प्रैक्टिसेस हैं। आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं और आराम से बैठ कर भी कर सकते हैं। जो लोग पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ पाते हैं लंबे समय तक, वह अपने बिस्तर पर, अगर आप बेड पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लें और पीछे जो है दीवार का सहारा लेके अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश करें इस तरह से। और जो हमारे कम बैक किया है, जिन्होंने कोविड से लड़ाई करके और रिकवरी पर है या घर में ही अभी थोड़ा जूझ रहे हैं चीज़ों से, समस्याओं से, तो उन लोगों को कैसे अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो आज इन प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े और क्या सावधानियां रखनी है प्रैक्टिस करते हुए मैं बताऊंगी। तो इसलिए मेरी तरफ से एक ये छोटा सा इंट्रो है, जो बेसिक्स हैं आपको उसको समझना है। तो चलिए एक बार आंखें बंद करेंगे, सामान्य श्वास भरें और सामान्य गति से छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का एक बार सभी साथ में उच्चारण करें।
से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं पर अब मैं थोड़ा सा अपने मैट पर पीछे जा रही हूँ और कुछ जो है हम एक सरल स्ट्रेचिंग्स करेंगे पहले, जिसमें आप चाहें, जो लोग बिल्कुल पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप लोग दोनों पैर इस तरह से फैलाकर अपने जिस भी, अगर आप बेड पर हैं तो बेड पर बैठकर आराम से हमें क्या करना है, दोनों हाथों को अपने साइड में रखते हुए हम अपने जो वक्षस्थल ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे शरीर का, इसको स्ट्रेच करेंगे। पहले क्या करेंगे, मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव लेकर आएंगे, इसको खिंचाव के साथ में। फिर उसके बाद हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन जो है हमारी सूक्ष्म कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला इनहेल, एक्सहेल, अच्छे से पूरा स्ट्रेच करते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे और थोरैसिक को खींचेंगे आगे की तरफ। इस तरह से आपको पूरा थोरैसिक खींचना है। देखेंगे साइड से भी देखेंगे और पैर खोल के आराम से अपने बेड पर, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से इसको करना है। इनहेल, लंबा जितना आपसे खींचा जाए पूरा स्ट्रेच करें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत एफर्ट नहीं लगाना है। जो हमारे अभी जिनकी लंग्स वीक है वो इसको आराम आराम से रिदम के साथ लयबद्ध गति से हम अभ्यास को करेंगे। इनहेल, धीमी गति से श्वास को पूरा खींचते हुए थोरैसिक को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए। एक्सहेल, वन मोर टाइम, एक बार और करें। इनहेल, एक्सहेल, धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे। अब इसी में जब हम अपना डायफ्राम, जो हमें जगह बनानी है, हमारे शरीर में क्या है, जकड़न है, तो उस जकड़न को हमें पहले खोलना है। पहले कहते हैं ना कि स्ट्रेच करना है अच्छे से। सुबह जब हम उठते हैं बॉडी में स्टिफनेस होती है तो एक बार हाथों को ऊपर खींच देते हैं और फिर हमको अच्छा लगता है। तो फिर चलिए इसी तरह से अब ऊपर की तरफ हम पूरा डायफ्राम जो है श्वास के साथ ऊपर को जाएगा, नीचे को आएगा। देखेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बिल्कुल साथ के साथ करें, बिल्कुल सरल अभ्यास है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। प्रसन्न चित्त होकर अभ्यास को करें और हो सके तो आंखें बंद करके एक दृष्टा के भाव से करें, अपने आप को देखते हुए। इनहेल, एक्सहेल, अपने शरीर के साथ जुड़ें। इनहेल, जो लोग वीकनेस फील कर रहे हैं इस समय पर, अभी बीमार हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल बिना एफर्टलेसली, प्रयत्न शैथिल्य होकर, बिल्कुल एफर्टलेसली आपको अभ्यास को करना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। छोटी छोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्राणायाम से पहले, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से पहले हम प्राणायाम अभी प्रॉपर नहीं करेंगे, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। यहाँ पर जुड़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप अपना दायां हाथ ऊपर लेकर आएंगे और बाएं हाथ को इस तरह फैलाते हुए एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। चारों तरफ से ये हमारे शरीर को खिंचाव दे रहे हैं, मांसपेशियों को, सूक्ष्म कोशिकाओं को खोल रहे हैं, ताकि हमारा जब हम अब सजगता से श्वास भरेंगे तो हमारे सूक्ष्म कोशिकाओं तक पूरा श्वास पहुंचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं झुके, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाएं झुके। धीरे से एक बार और एक चक्र पूरा करेंगे। अब बायां हाथ उठाया और दाएं तरफ धीरे से वापस आए। अब एक बार हम ट्विस्टिंग कर लें। कैसे करना है? दोनों पैरों को आराम से खोलिए। जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल सरल अभ्यास है। आप किसी को करा रहे हैं फैमिली मेंबर में, तो बिल्कुल भी आराम से कराइए। बिल्कुल इसमें आपको चिंता नहीं करनी है। और यहाँ पर सिर्फ इस तरह स्ट्रेच करना है, दोनों तरफ आपको स्ट्रेचिंग करनी है। दाईं तरफ जाएं तो दायां हाथ पीछे, कमर के पीछे, और बाएं हाथ को उसके पैरेलल लाकर कोशिश करनी है। बिल्कुल परफेक्शन पर नहीं जाना है, अभ्यास के साथ धीरे धीरे करना है। एक्सहेल, जब आप नीचे की तरफ झुके तो श्वास को बाहर करें। एक्सहेल, 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 एक्सहेल। अंतिम बार, अंतिम चक्र। एक्सहेल, धीरे से वापस बीच में। अब श्वास लेने की प्रक्रिया में, जैसे कि हम सभी श्वास को हम सभी लेते हैं, पर अब हमें सजगता लगानी है, यानी अवेयर रहना है। ब्रीदिंग को लेकर अपनी अवेयर रहना है। तो अब जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वैसे वैसे आप अगर हो सके तो आंख बंद करके कीजिएगा। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, हमें उसमें मजा आना शुरू होता है। तो चलिए सीधा बैठेंगे किसी भी अवस्था में। और कुछ लोग अगर बिल्कुल बैठकर करने की हिम्मत नहीं है, नहीं कर बैठ के हो पा रहा है, आप लेट जाएं। और सेम प्रैक्टिस जो हम अभी बैठकर कर रहे हैं, इसी प्रैक्टिस को आप लेट कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। सजगता से अभी हम श्वास भर रहे हैं, लेकिन अब हमारा ध्यान हमारी श्वास पे होना चाहिए। और आंखें अगर हो सके तो बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी नोस्ट्रिल, जो हमारे यहाँ पर 2 छेद होते हैं नाक के अंदर की तरफ, जहाँ से हम श्वास खींचते हैं, वहाँ पर ध्यान लगाते हुए 5 काउंट हम उसको दृष्टा की भांति अपनी श्वास को आपको आंखें बंद करके देखना है और वहाँ से फील करना है एक ठंडी हवा जो आप अंदर ले जा रहे हैं और कैसे एक गर्म वायु आप शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। चलिए आंखें बंद कर लें। आपका ध्यान नोस्ट्रिल पर रहेगा, बिल्कुल अंत में, नोस्ट्रिल में आगे के छेदों पर नहीं, पीछे जहां से हम श्वास खींचेंगे वहां पर ध्यान को लगाएं। 5 काउंट हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। शुरू करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास करें, श्वास छोड़ें, श्वास करें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अंतिम एक बार और श्वास भरें और अब की बार अपनी दोनों उंगलियों को नोस्ट्रिल के सामने रखते हुए फील करें कि कितनी गर्म वायु आप अंदर से बाहर कर रहे हैं। धीरे से वापस। अगला जो अभ्यास है, अब आपका ध्यान कहाँ पर होगा? आपका ध्यान आपके कंठ पर होगा, यहाँ गले वाले भाग पर। कंठ के ऊपर आप अपने ध्यान को एकाग्र करें और आंखें बंद करके एक दृष्टा की भांति, यानी देखने वाले, जैसे आप किसी और को देखते हैं ऐसे ही आपको खुद को देखना है। अब अपने ध्यान को अपने गले वाले भाग पर लाएं और यहाँ तक अपनी श्वास को फील करने का आपको अभ्यास करना है। गला आपका सिकुड़न सी होगी और फैलेगा, खुलेगा, फैलेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमें श्वास को कहाँ तक पहुँचाना है? नाभि तक पहुँचाना है। तो अभी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? कंठ के ऊपर, यानी यहाँ पर। शुरू करेंगे। श्वास खींचें, बाहर करें। खींचते टाइम आप देखेंगे एक सिकुड़न सी ढीला छोड़ें। श्वास करें। आप चाहें यहाँ ऐसे फिंगर रख के आप इस भाग पे फील कर सकते हैं। श्वास करें, छोड़ें। श्वास करें, छोड़ें। कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो देख पा रहे होंगे कि इतना ही यहाँ से सिर्फ ध्यान हम यहाँ ले गए हैं, तो ही हमारा जो श्वास है हमसे नहीं खींच रहा। कई लोग यहाँ तक भी श्वास को लेकर नहीं आ पाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु आपको अभ्यास करना है। आप सोचिए कि अगर आप अपना श्वास नाभि तक नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो आप प्राणायाम कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल सरलता से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 हम प्राणायाम में आगे जाएंगे। अगला अभ्यास हमारे वाक्षस्थल का। अब हमें यहाँ पर आप चाहें फील करने के लिए यहाँ पर अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे और श्वास भरेंगे। और जब श्वास भरेंगे तो आप देखेंगे कि फेफड़े कैसे आगे की तरफ, थोड़ा सा आपका वक्षस्थल ऊपर को उठता है, और श्वास छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड इन होता है, अंदर की तरफ। चलिए शुरू करेंगे। आंखें बंद करके अगर आप कर सकें, मैं आंखें बंद नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में खोलती हूँ, क्योंकि मैं आप सबके जो है देखना चाहती हूँ अनुभव आप मेरे साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हो यहाँ पर आप क्वेरीज कर सकते हैं। चलिए अगली प्रैक्टिस शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे, वक्षस्थल तक पूरा श्वास लें और पूरा श्वास बाहर कर दें। श्वास भरें, बाहर करें। कुछ लोगों को खांसी जैसा अनुभव, गले में इरिटेशन फील हो सकता है, क्योंकि लंबा सजगता से श्वास खींचने की आदत नहीं है। बहुत ही सरलता से, बिल्कुल नेचुरल वे में आपको करना है, एफर्ट नहीं लगाना है। विदाउट एनी एफर्ट। बहुत लंबा नहीं भर पाए हैं तो कोई बात नहीं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें,
छोड़ेंगे। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे। ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप। अब अगला हमें अपने अस्थि पिंजर जो हमारा ये डायफ्राम है इसके नीचे तक अपने ध्यान को कहाँ लेकर आना है। अब हम यहाँ नीचे जो हमारे वक्षस्थल से नीचे का पार्ट है यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए आंखें बंद करके दृष्टा की भांति अपनी श्वास को देखने का प्रयत्न करें। आंखें बंद करके करें। चलिए शुरू करेंगे। इनहेल, श्वास भरें। एक्सहेल, श्वास भरें। श्वास छोड़ें। श्वास भरें। आपका ध्यान डायफ्राम नीचे की तरफ, पेट से ऊपर और वक्षस्थल से नीचे। इनहेल, एक्सहेल, one more time. Inhale, exhale, धीरे से वापस। इस तरह से कैसे हमें पहले एक प्रॉपर लंबा श्वास भरना सीखना है, तभी तो आप अनुलोम विलोम में अपनी श्वास को लंबा कर पाएंगे। कैसे आप रेशोज बढ़ा पाएंगे, 5 इनहेल 10 एक्सेल या 6 हम इनहेल 12 एक्सेल हम कराते हैं इतने काउंट तक। उसके लिए आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ही पहले करेक्ट करना है, यानी आपका नेचुरल ब्रीदिंग जो है आपको उस पर काम करना है। अगर आप नेचुरल ब्रीदिंग ही लंबी छोड़ना और लेना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो कैसे, हमने पहले अपने कहाँ लगाया था ध्यान, नोस्ट्रिल के एंड में, यहाँ जहाँ से हम श्वास भरते और छोड़ते हैं। दूसरा कंठ, देन वक्षस्थल पे, फिर हमारे डाउन इधर डायफ्राम के बिल्कुल नीचे यहाँ डायफ्राम के पास। और अब अगला ध्यान हम लगाएंगे अपने नाभि पर। अब हमें नाभि तक श्वास को खींच के लेकर आना है। तो कैसे लाना है, आराम आराम से लंबा करना है। तो आप कोशिश तो करेंगे यहाँ तक लाने के लिए, तो चलिए प्रयत्न करेंगे। और जो नहीं कर पाए, अगर दिक्कत हो तो एफर्ट नहीं लगाना है, नहीं होता आप छोटा श्वास अभी लीजिए, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, अभी ये हमारी जो यात्रा है ये लंबी होने वाली है। तो डेली अभ्यास से हम इसको प्राप्त करेंगे टारगेट सारे। चलिए शुरू करेंगे। नाभि पर आप चाहे हाथ रख सकते हैं इस तरह से और पूरा श्वास लें। पेट तक पूरा श्वास भर के लेकर आए, पेट बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए जैसे हम बलून में एयर फिल करते हैं, ऐसे हमारा स्टमक जो है वो अप होगा। और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, स्टमक अप, एक्सहेल, स्टमक इन। इनहेल, एक्सहेल। हो सके तो आइज क्लोज करके करें और अपनी हर आती जाती श्वास को देखें। इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से पूरा नाभि तक। सोचिए आपको कितने पॉइंट से गुजरना है, कम से कम 1 2 3 4 5, यहाँ तक आने में इतना समय आपको लगेगा। तो अब हम पूरा एक कंप्लीट ब्रीथ करेंगे।
जिसको कि हम योग में यौगिक ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। तो हम अब यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग में हम पूरा लंबा श्वास पहले स्टमक से शुरू करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और पूरा पहले एक्सहेल करेंगे, स्टमक से निकालेंगे, फिर धीरे धीरे वक्षस्थल और पूरा पूरा बाहर करेंगे। और लेते टाइम हम यहाँ पर गर्दन तक, गले तक, यहाँ तक पूरा श्वास को हम भरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा श्वास भरें, स्टमक अप, पूरा वक्षस्थल तक, एक्सहेल, पूरा बाहर करें, पूरा पेट खाली करें, पूरा वक्षस्थल को खाली करना है। अभी अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, लंबा एफर्ट लग रहा है, पूरा श्वास नहीं भरा जा रहा है, तो क्या करेंगे? आप क्वेरीज नहीं कर रहे हैं, आप क्वेरीज करेंगे तो आगे खैर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेरीज आएंगी। बिना प्रैक्टिस के क्वेरीज नहीं होती हैं। आप पहले अभ्यास करें। जब अभ्यास करेंगे तो आप जो अगर परेशानियां आएंगी तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी। तो पहले इसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे और ऐसे हम धीरे धीरे ब्रीथ को टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे कि हमारे शरीर के हर हिस्से में हम ऑक्सीजन का जो इनटेक है उसको बढ़ा सकें, तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसको तोड़ते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही करते हैं हम। श्वास भरें, छोड़ें। वन मोर टाइम। श्वास भरें, छोड़ें। जो लोग एक बार में नहीं ले पा रहे हैं वो छोटा छोटा करें, ऐसे पॉज ले लीजिए, छोटा छोटा श्वास करना है, छोटा छोटा छोड़ना है। अब थोरैसिक पे आएंगे। थोरैसिक में कैसे करना है? बिल्कुल सिर्फ आपके फेफड़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। पूरा फेफड़ों को फैलाना है, खोलना है और छोड़ना है। फैलाएंगे, पूरा बाहर निकालें। श्वास लें, फेफड़े फूलने, आगे चौड़े फैलने चाहिए। सांस छोड़ें, अंदर की तरफ। अब अगली जिसे कहते हैं हम गर्दनी श्वसन क्रिया, यानी यहाँ तक हमें एफर्ट लगाना है। पूरा फेफड़ों से लेके गर्दन तक, यहाँ तक जो हमारे लिए कॉलर बोन जिसको हम कहते हैं, ये हमारे यहाँ तक हम श्वास को भरेंगे। 2 बार इस अभ्यास को करते हैं। श्वास भरें, खाली करें। श्वास भरें, इस तरह से हमें अपने शरीर के पहले टुकड़ों में करके पूरे हर हिस्से में ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ाना है। तो अब जैसे कि आज के लिए हम इतनी ही ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम लंबे समय तक जुड़ने वाले हैं। तो डेली बहुत सारी ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं जिन्हें हम इन दिनों में सीखेंगे और अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो अभी आज के लिए हमारा इतना अभ्यास काफ़ी है और इसको आप ज़रूर करें एक बार सोने से पहले। ये अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि खाने पीने का, जिसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। खाने के आधे से पौने घंटे बाद आप इन सारे ये जो आज हमने छोटी छोटी टेक्निक्स सीखी हैं, इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सबके लिए हम सब प्रेयर करेंगे, ओम शांति का पाठ करेंगे। आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा श्वास लें,
धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं और वापस आ जाएं। आगे चल के अगर लगातार आप अभ्यास में जुड़ेंगे तो आपको इससे बहुत सारे फायदे होंगे और आप आगे जो भी क्वेरीज करेंगे उसका जवाब मैं यहाँ देने के लिए, जो भी आपको इस यात्रा में कठिनाइयाँ हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कल आपसे इसी समय 6 से 6:30 के बीच फिर से मुलाकात होगी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।